जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास एक ऐसा टैबलेट है जिसे देखकर मेरे मन में एक ही सवाल आया, भाई ये इसे टैबलेट कहूं या फिर एक पोर्टेबल स्पीकर। क्योंकि दोस्तों, इस टैबलेट की जो खासियत है वो इसकी स्क्रीन या प्रोसेसर नहीं है, बल्कि इसके पीछे लगा हुआ JBL का पूरा स्पीकर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोटोरोला मोटो पैड 70 ग्रुव की। तो दोस्तों, इसका नाम सुनकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपको सिर्फ एक टैबलेट नहीं मिलता है, यहाँ पर इसके साथ में जो पीछे अटैच है JBL का स्पीकर, वो इसको बाकी टैबलेट से काफी ज्यादा अलग बनाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इसका स्पीकर कितना ज्यादा दमदार है, इस टैबलेट का परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी डिस्प्ले कैसी है, क्या कुछ इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस होने वाला है, इसका कैमरा सही है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या लगभग 35,000 की कीमत में ये टैबलेट लेना सही रहेगा या नहीं। तो सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो बिना समय खराब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉक्स में मिलने वाली चीजों की। तो दोस्तों, अगर बॉक्स अपन खोलते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है मोटो का मोटो पैड 70 ग्रुव टैबलेट। इसके अलावा कंपनी ने बॉक्स में एक बैक कवर भी दिया है, और यूजर्स मैनुअल्स भी मिलती हैं, और एक सिम इजेक्टर पिन भी दिया गया है। हालांकि दोस्तों, इस टैबलेट में सिर्फ सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। फिर ये सिम पिन दिया क्यों है ये समझ में नहीं आता है, इसके बारे में आगे बताता हूं। बाकी इसके अलावा दोस्तों, बॉक्स में आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल और 68 वाट का चार्जर भी मिलता है। हालांकि टैबलेट खुद 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस टैबलेट की सबसे खास चीज की, और वो है इसका JBL स्पीकर सिस्टम। दोस्तों, आमतौर पर टैबलेट में हमें 4 या 6 स्पीकर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोटोरोला ने यहां पूरा ऑडियो सेटअप ही अलग कर दिया है। इसमें आपको JBL के कुल टोटल 9 स्पीकर देखने को मिलते हैं, और जिसमें 4 ट्विस्टर और 3 वूफर और 2 जो है वो पैसिव रेडिएटर शामिल हैं। अब अगर आसान भाषा में अपन समझें तो जो ट्विटर है वो हाई फ्रिक्वेंसी यानी आवाज की ऊंची रेंज को संभालते हैं, वहीं वूफर जो है वो लो फ्रिक्वेंसी यानी बेस को बेहतर बनाने का काम करते हैं, और जो पैसिव रेडिएटर है वो बिना अलग एम्पलीफायर के बेस और ज्यादातर दमदार बनाने में हेल्प करता है। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक ज्यादा बैलेंस ऑडियो एक्सपीरियंस देने की पूरी कोशिश करता है। इसके साथ डॉल्बी एटमॉस और हाई रेस ऑडियो का सपोर्ट भी आपको मिलता है। और दोस्तों, सिर्फ स्पीकर ही नहीं, इसका डिजाइन भी काफी यूनिक है। पीछे लगा हुआ पूरा जो स्पीकर मॉड्यूल है वो 360 डिग्री तक घूम सकता है। मतलब इसे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे एक किक स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसे पकड़ने के लिए हैंडल की तरह भी आप यूज कर सकते हैं, और आप टैबलेट को अलग अलग एंगल पर रख सकते हैं, चाहे आपको वीडियो लैंडस्केप मोड में देखना हो या पोर्ट्रेट मोड में। नीचे रबर पैड भी दिए गए हैं, तो ताकि आप टैबलेट रखने पर ये जो है फिसले नहीं। और इसका एक और फायदा है, आप चाहे तो टैबलेट को ब्लूटूथ के जरिए और फोन से कनेक्ट करके सिर्फ एक बड़े ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब उस समय आपको टैबलेट की स्क्रीन देखने की भी जरूरत नहीं है, बस फोन कनेक्ट करो और गाने बजाओ। और दोस्तों, इसकी आवाज की बात करें तो ये काफी ज्यादा लाउड है। इतना लाउड है कि अगर आप इसे अच्छे लैपटॉप के बगल में रखकर चलाएंगे तो कई मामलों में ये लैपटॉप के स्पीकर को भी पीछे छोड़ सकता है। और खासकर अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो घर में फिल्में या वेब सीरीज देखने के लिए एक शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए, तो स्पीकर सिस्टम इस टैबलेट की सबसे ताकत बन जाता है। अब बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो दोस्तों, जो ब्लू शर्बेट कलर है, इसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलती है, और पूरा जो बॉडी एल्यूमिनियम से बना हुआ है,
इसलिए टैबलेट हाथ में प्रीमियम फील देता है। हालांकि दोस्तों इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, इसका वजन करीब 775 ग्राम है। और इसके कारण भी साफ है कि जो पीछे जो इतना बड़ा JBL का स्पीकर सिस्टम लगाया है उसका वजन भी तो आएगा ना दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्पीकर बीच में लगा हुआ है तो इसलिए जो वजन है वो काफी हद तक बैलेंस रहता है। और टैबलेट की जो बॉडी है वो करीब 6.8 mm पतली है, लेकिन पीछे जो स्पीकर मॉड्यूल है वहां मोटाई करीब 22.7 mm तक पहुंच जाती है। हालांकि यूज करते समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं करता है। वहीं पावर और वॉल्यूम बटन भी थोड़े अलग पोजीशन पर दिए गए हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम आमतौर पर जो बटन साइड फ्रेम पर देखने की आदी है, लेकिन कुछ दिन इस यूज करने के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है। अब दोस्तों बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको 10,200 mAh की बैटरी, बड़ी बैटरी मिलती है और साथ ही 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यानी बड़ी स्क्रीन और स्पीकर के बावजूद बैटरी बैकअप अच्छा मिलने की इसमें उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों टैबलेट को IP52 रेटिंग मिली है। IP52 का मतलब होता है कि इंग्रेस प्रोटेक्शन, और आसान भाषा में कहें तो IP52 रेटिंग आपको बेसिक धूल और हल्के पानी के छींटों से सुरक्षा देती है। लेकिन इसे पानी में डुबाने वाला टैबलेट बिल्कुल मत समझिएगा। अब वापस आते हैं कि उस सिम पिन वाली बात पर, जो सिम इजेक्टर दिया गया है। इस टैबलेट में सिम कार्ड नहीं लगता, लेकिन आपको एक अलग कार्ड स्लॉट दिया है जिसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और यहां आप 2 TB तक का माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज, वीडियो या दूसरी फाइलें स्टोर करनी है तो स्टोरेज को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 दिया गया है। USB Type-C पोर्ट भी मिलता है, लेकिन यहाँ आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। सिक्योरिटी के लिए आप फेस अनलॉक, पिन या पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मोटोरोला ने मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर दिया है। इसके साथ LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। अब अगर आपको इस टेक्निकल शब्दों का मतलब नहीं पता है तो आसान भाषा में समझिए कि LPDDR5X एक तेज और ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट रैम टेक्नोलॉजी है और UFS 3.1 फोन या टैबलेट की जो इंटरनल स्टोरेज की स्पीड से जुड़ा स्टैंडर्ड है। यानी एप्स खोलने और फाइल ट्रांसफर करने और सिस्टम के सामान्य कामों में आपको अच्छी स्पीड मिलती है। और AN22 की जो बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो स्कोर है वो 10 से 11 लाख के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये टैबलेट परफॉर्मेंस का बादशाह बनने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई एंड गेमिंग या भारी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको इससे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर वाले टैबलेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो यूज है वीडियो देखना, वेब सीरीज, वेब ब्राउजिंग, रीडिंग, ऑनलाइन क्लास, मल्टीटास्किंग या सोशल मीडिया और हल्की फुल्की गेमिंग है तो ये टैबलेट आपके काम आसानी से कर सकता है। और BGMI की बात करें तो यहाँ आपको 60 FPS तक का ऑप्शन मिल सकता है। तो कैजुअल गेमिंग के लिए यह टैबलेट ठीक है। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 16 के साथ आता है। मोटोरोला ने इसमें करीब 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है। इसमें मोटोरोला का Moto Z UI मिलता है और इंटरफेस काफी क्लीन और सिंपल है और बहुत ज्यादा भारी कस्टमाइजेशन नहीं है, इसलिए यूज करने में आपको एक साफ सुथरा एक्सपीरियंस मिलता है। और क्योंकि ये एक बड़ा टैबलेट है तो इसलिए मल्टीटास्किंग के लिए कई फीचर्स भी दिए गए हैं और आप एक साथ 2 एप्स को स्प्लिट स्क्रीन में चला सकते हैं। इसके अलावा आप 3 या 4 एप्स को भी अलग अलग तरीके से ओपन कर सकते हैं। पॉपअप विंडो का ऑप्शन भी मिलता है और आप अपने यूज के हिसाब से ऐप का शॉर्टकट बना सकते हैं ताकि बार बार वही एप्स इस्तेमाल हो तो जल्दी से खोल सके। और स्मार्ट कनेक्ट का फीचर्स भी दिया गया है जिसकी मदद से मोटोरोला के दूसरे डिवाइस के साथ आप कनेक्टिविटी का फायदा मिलता है। इसके अलावा माई स्क्रिप्ट नोट्स भी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं और AI की मदद से उन्हें समराइज भी कर सकते हैं। AI आजकल 2026 में काफी ज्यादा आ गया है मोबाइल्स में
और सर्कल टू सर्च का फीचर्स भी यहाँ मौजूद है। और आप एक जो जरूरी बात है उसको ध्यान में रखिए कि अगर आपको इसे खास तौर पर स्टाइलिश से नोट्स बनाने हैं और डिजाइनिंग करने के लिए खरीद रहे हैं तो पहले थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि बॉक्स में स्टाइलिश नहीं दिया गया है। मतलब कि थर्ड पार्टी जो स्टाइलिश के साथ फॉर्म जो रिजेक्शन का एक्सपीरियंस भी बहुत खास नहीं है। फॉर्म रिजेक्शन का मतलब होता है कि जब आप स्क्रीन पर पेन से लिखते हैं समय अपना हाथ स्क्रीन पर रखते हैं तो टैबलेट आपके हाथ को टच नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टाइलस की इनपुट को समझेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हैं तो डिजिटल आर्ट बनाते हैं तो ये टैबलेट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इस टैबलेट की असली ताकत है इसकी मल्टीमीडिया, रीडिंग, वेब ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग और सबसे बड़ा जो है इसका JBL स्पीकर सिस्टम। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा की, तो पीछे की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। वहीं फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और मेन कैमरा में आप 4K 30 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि टैबलेट से ज्यादातर लोग फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा यूज नहीं करते, क्योंकि इसका कैमरा आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने, वीडियो कॉलिंग और कभी कभार आप फोटो लेने के काम आसानी से आ सकता है। कैमरे में फ्लैश भी दिया गया है और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का फीचर्स भी मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF फाइल बना सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि फ्रंट कैमरा लैंडस्केप ओरिएंटेशन में दिया गया है, मतलब आप जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो ज्यादा नेचुरल दिखाई देगा और टैबलेट यूज करने वालों के लिए काफी उपयोगी चीज है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले पर, तो यहाँ आपको मिलता है एक बड़ा 12.1 इंच का 2.5 के IPS LCD डिस्प्ले। IPS का मतलब होता है कि इन प्लेन स्विचिंग, और आसान भाषा में इसे कहें तो ये कि ऐसा LCD स्क्रीन टेक्नोलॉजी है जो अच्छे कलर और बेहतर व्यूइंग एंगल देने के लिए जाना जाता है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यानी कि आप 120 बार तक इमेज को रिफ्रेश जो है कर सकते हैं 1 सेकेंड में, और इससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन काफी स्मूथ दिखाई देते हैं। और डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो करीब 800 निट्स है। इस कीमत और इस तरह की IPS पैनल के हिसाब से ब्राइटनेस ठीक ठाक है और डिस्प्ले 2.5 के रेजोल्यूशन का है, तो इसलिए जो टेक्स्ट है वो काफी शार्प दिखाई देता है। कलर्स भी अच्छे हैं और व्यूइंग एंगल जो है वो काफी ठीक है। YouTube पर आप 4K और HDR10 कंटेंट का मजा ले सकते हैं। HDR मतलब कि हाई डायनामिक रेंज, जो वीडियो में ज्यादातर बेहतर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और कलर रेंज देने के हेल्प करता है। वहीं दोस्तों वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है। इसका मतलब है कि OTT प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी वीडियो प्लेबैक के जो डिवाइस को बेहतर DRM सपोर्ट मिलता है। और प्राइम वीडियो पर HDR सपोर्ट भी देखने को मिलता है, हालांकि नेटफ्लिक्स पर HDR सपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों डिस्प्ले इस टैबलेट की अच्छी चीजों में से एक है और OLED डिस्प्ले नहीं है तो, लेकिन जो 2.5 के रेजोल्यूशन है वो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और अच्छे कलर्स की वजह से कंटेंट देखने में आपको मजा आएगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इसकी कीमत। दोस्तों मोटोरोला मोटो पैड 70 ग्रुप एक ही वेरिएंट में आता है। इसमें आपको मिलता है 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज और इसकी कीमत करीब 36,999 रखी गई है। हालांकि बैंक कार्ड ऑफर्स के साथ 3,000 का डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके बाद इसकी जो कीमत है वो लगभग 33,999 तक जा सकती है। तो दोस्तों आखिर में सवाल आता है कि क्या आपको मोटोरोला मोटो पैड 70 ग्रुप खरीदना है या नहीं। देखिए, अगर आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो सिर्फ परफॉर्मेंस और हाई एंड गेमिंग है और इस बजट में आपको दूसरे और कुछ ज्यादा पावरफुल टैबलेट मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए एक बड़ा 12.1 इंच का 2.5 के 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और अच्छी बैटरी और मल्टीटास्किंग और सबसे खास एक ऐसा स्पीकर सिस्टम जो टैबलेट को एक पोर्टेबल JBL स्पीकर बना दे, तो मोटो पैड 70 ग्रुप काफी अलग और दिलचस्प ऑप्शन बन सकता है। खासकर अगर आप घर पर फिल्में और वेब सीरीज देखते हैं
और म्यूजिक सुनते हैं तो परिवार के लिए एक ऐसा टैबलेट चाहते हैं जिसमें स्क्रीन के साथ साथ ऑडियो भी दमदार हो, तो ये डिवाइस आपको पसंद आ सकता है। यानी दोस्तों मोटो पैड 70 ग्रुप की जो कहानी है वो काफी सिंपल है। ये टैबलेट सबसे ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश नहीं करता, ये सबसे ज्यादा प्रीमियम ओलेड स्क्रीन देने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन ये अपने शानदार JBL स्पीकर सिस्टम और 360 डिग्री स्टैंड वाले डिजाइन की वजह से एक अलग पहचान जरूर बनाता है। और मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी जो USP यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शंस है वो यही है कि इसका जो ऑडियो एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको 35,000 खर्च करने हैं तो आप एक ऐसा टैबलेट लेंगे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, या फिर आप एक ऐसा टैबलेट लेंगे जिसके पीछे JBL का एक दमदार स्पीकर लगा हुआ है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको टेक्नोलॉजी की हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।